नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जमीयत उलमा के वफ्द की वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक से मुलाकात। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ केरला हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से हुई रुजू। निर्भया मामला मुजरिमीन की फांसी का रास्ता हुआ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी पिटीशन। ईद उल अजहा के मौके पर फूट पड़ने वाले फसाद मुकदमे के तमाम मुलजिमीन बाइज्जत बरी। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर के घर पर उर्दू में खत मिलने से हुई सनसनी। बाप दादा परदादा सब थे हिंदू और मैं हूं मुसलमान, मेरा क्या होगा, अब्दुल गफ्फार सोलंकी का सवाल। मईशत में सुस्ती का असर, इस साल कम होंगी 16 लाख नौकरियां, एक रिपोर्ट। बीजेपी आरएसएस ईसा मसीह की 114 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के खिलाफ सड़क पर किया हंगामा। जामिया के तलबा पर पुलिस का तशद्दुद और वाइस चांसलर की बेबसी। दहली असेंबली इंतखाबात के लिए एलजीपी की 15 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। कश्मीर में बर्फानी तूदे गिरने के वाकयात में 5 फौजी एहलकार समेत 10 अफराद जाँ बहक। यूपी एहतजाज में पुलिस फायरिंग की सीबीआई इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएए एनआरसी पर बेदारी फैलाने के लिए मुंतखब बीजेपी वज़रा खुद इस कानून से नाबलद। यूक्रेन तैयारा हादिसा मामले पर ईरान शफाफ जांच को यकीनी बनाया, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अल-आयदा भी सऊदी अरब में शहद का दाल हुकूमत। तुर्की लीबिया में फायरबंदी के बाद एर्दोगान सिराज मुलाकात। हफ्तन में एक तुर्क फौजी और एक मुहाफिज शहीद, तुर्की वज़ारत दिफा का बयान। इराक असेंबली मुल्क से अमरीकी फोर्सेस के इनक़िला के फैसले को कलअदम नहीं करेगी। हफ्तर फायरबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए बगैर फरार हो गया है, तुर्क सदर का बयान। मुसाफिर तैयारा गिराने के जिम्मेदारों से ईरान सख्ती से निपटेगा, रूहानी का बयान। रूपोशे भी नसरुल्लाह को नहीं बचा पाएगी, इसराइल की धमकी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ मदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग बहुत सारी खबरों पर तबसरा किया गया है जो हंगामा खेज भी हैं। कुछ वायरल वीडियोस आप लोगों के सामने रखी गई हैं। यूपी पुलिस के जुल्म व तशद्दुद की कहानियाँ एक एक करके निकल कर आ रही हैं, वो सारी तफसीलात पेश की गई हैं। आप जाएं, देखें, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। सीधी बात के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे इस मिशन में ज़रूर शामिल हों और नए अफराद को सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाएं। बहरकैफ आज की पहली खबर है मुंबई से। मौजूदा मरकजी हुकूमत के काले कानून लाने की तैयारी की वजह से जहां पूरा मुल्क सरापा एहतिजाज बना हुआ है और वह हुकूमत से इस कानून को वापस लेने के लिए हर मुमकिन पुरअमन एहतिजाज और रैलियां कर रहा है। इन्हीं हालात में किसी भी एजेंसी के जरिए सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ख़ानदान की तफसीलात जमा किया जाना और तफ्तीश के नाम पर बुलाकर हैरान करना मुसलमानों के खदशात को मज़ीद तक़वियत देता है। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वफ्द के कायद मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक से उनके दफ्तर वाक़े मंत्रालय में मुलाकात के दौरान किया। जमीयत के वफ्द ने नवाब मलिक को मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया कि मकामी पुलिस इंतजामिया को हुक्म दिया जाए कि वो इस तरह से गैर कानूनी सर्वे करने वाले अफसरान और एजेंसी पर कानून के तहत कार्रवाई करे। वफ्द ने नवाब मलिक को यह भी बताया कि साबिक़ा हुकूमत में भी उलमा और इम्मा को तफ्तीश के नाम पर हैरान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत हमने इस वक्त के वजीर अक़लियती उमूर से भी की थी। इसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया था, लेकिन मौजूदा महाविकास अघाड़ी की हुकूमत तश्कील पाने के बाद फिर इसी नौयत की तफ्तीशी कार्रवाई जिला पालघर के नाला सुपारा और वसई वगैरह में शुरू कर दी गई है। अब खबर केरला से। केरला असेंबली में शहरी तरमीमी कानून को गैर आईनी करार देते हुए करारदाद मंजूर करने के बाद अब केरला इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने वाली पहली रियासत बन गई है। केरला असेंबली में गुज़िश्ता साल दिसंबर में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक करारदाद मंजूर किया था। याद रहे कि शहरियत तरमीमी कानून की मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं।
अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से फांसी की सजा होने के बाद दो मुजरिमीन विनय शर्मा और मुकेश की तरफ से डाली गई अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। फांसी की तारीख तय होने के बाद मुजरिम विनय शर्मा और मुकेश सिंह ने इस अर्जी को दायर किया था। इस अर्जी पर समाअत खुली अदालत में न होकर जजों के चैम्बर में दोपहर 1:45 बजे हुई, जिसमें किसी भी फरीक के वकील को मौजूद होने और बहस करने की इजाजत नहीं होती है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, अरुण मिश्रा, आर.एफ. नरीमन, आर. भानुमति और अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले पर समाअत किया। ऐसे में निर्भया के मुजरिमीन को 22 जनवरी को फांसी दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अब खबर महाराष्ट्र से। साल 2006 के शुरू में महाराष्ट्र की पड़ोसी रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में रोनुमा होने वाले फिरकावाराना फसादात में गिरफ्तार किए गए 38 मुस्लिम मुलजिमीन को जबलपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने नाकाफी सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया है। मुलजिमीन पर इल्जाम था कि वो सेमी के रुकन हैं और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। नीज़ ईद उल अजहा के मौके पर उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। ये इत्तला आज यहाँ मुंबई में जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। वाज़ेह है कि 12 जनवरी 2006 में ईद उल अजहा के मौके पर ऊंट और बैल की कुर्बानी को लेकर जबलपुर में फिरकावाराना फसादात के दौरान मकामी पुलिस और मुस्लिम नौजवानों के दरमियान हाथापाई हो गई थी, जिस पुलिस ने 38 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब खबर भोपाल से। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह के बंगले पर उर्दू में लिखा हुआ मशकूक खत और उसके साथ 2 पाउचों में सफेद पाउडर के पहुंचने से सनसनी फैल गई है। यह खत उर्दू जबान में लिखा गया है और इस पर भेजने वाले का पता पुणे का बताया गया है। पाउडर को छूने से खारिश होने की बात सामने आई है। रुकने पार्लियामेंट की इत्तला पर पुलिस और FSL की टीम देर रात उनके बंगले पहुंची और इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। खबर नई दिल्ली। शहरियत कानून और NRC के हवाले से पूरे मुल्क में मुजाहिरे हो रहे हैं और तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं और हिज़्ब इक़्तिदार और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर चल रहा है। लेकिन इस सब के दरमियान एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको न सिर्फ हैरान कर देगा बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगा। दरअसल दिल्ली के जामिया नगर इलाके के जोगाबाई में रहने वाले एक शख्स अब्दुल गफ्फार सोलंकी का सवाल है कि उनका पूरा खानदान अलीगढ़ जिले के कसीरो गांव से ताल्लुक रखता है। उनके वालिद और दादा के अलावा परदादा सबके सब गैर मुस्लिम यानी हिंदू थे, लेकिन अब शहरियत कानून NRC को लेकर उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या मामला होगा, उनका और उनके अहले खाना का क्या होगा। क्या उनको मुस्लिम जुमरे में रखकर या नार के तहत अपनी पैदाइश का सबूत देना होगा या फिर हिंदू होने के तहत उनको छूट मिलेगी और उनकी शहरियत पर कोई खतरा नहीं आएगा। अब खबर मईशत को लेकर। मईशत में सुस्तरवी से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होने में बुरी तरह असर पड़ा है। मौजूदा माली साल में नई नौकरियों के मौके एक साल पहले के मुकाबले में बहुत कम पैदा हुए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जारी माली साल 2019 और 20 में गुज़िश्ता माली साल 2018 और 19 के मुकाबले में 16 लाख कम नौकरियों के मौके पैदा होने का अंदाजा है। गुज़िश्ता माली साल में कुल 89.7 लाख रोजगार के मौके पैदा हुए थे। SBI रिसर्च की रिपोर्ट इकोरेप के मुताबिक आसाम, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसी रियासतों में नौकरी और मजदूरी के लिए बाहर गए लोगों की तरफ से घर भेजे जाने वाली रकम में कमी आई है। ये जाहिर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्करों यानी ठेके पर काम करने वाले मुलाजिमीन की तादाद कम हुई है। अब खबर कर्नाटक के कनकपुर शहर से। कर्नाटक के कनकपुर शहर में ईसा मसीह की एक अजीमुशान मूर्ति तामीर किए जाने का मंसूबा बनाया गया है। इस मंसूबे से बीजेपी और RSS काफी नाराज हैं और इसके खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे तक शुरू कर दिया है। मीडिया जराए से मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक ईसा मसीह की मूर्ति तामीर होने की खबर फैलने के बाद ही RSS से उसकी ज़ैली तंजीमों में चेमेगोइयां शुरू हो गई थी और जैसे ही कांग्रेस के सीनियर लीडर DK शिवकुमार ने मूर्ति तामीर किए जाने वाली जगह का दौरा किया, उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस मूर्ति की तामीर की मुखालिफत में RSS, VHP और हिंदू जागरण वेदिके ने पीर के रोज सड़क पर निकलकर जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा किया था। अब खबर नई दिल्ली से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर का कहना है कि पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी। गुज़िश्ता 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के एहलकार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में दाखिल हो गए थे
और उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ने वाले तलबा पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई, उन्हें बुरी तरह जदुकोब किया, खिड़कियां और किताबों के शेल्फ तोड़ डाले और आंसू गैस के शेल भी बरसाए। इस वाकये में दर्जनों तलबा और तालिबात जख्मी हुई, जबकि एक तालिब इल्म की एक आंख भी ज़ाये हुई थी। पुलिस का कहना था कि वो शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरा करने वाले तलबा को तलाश करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुई थी और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कैंपस में दाखिल होने की इजाजत दी थी। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया पुलिस के इस दावे की तरदीद करती है, जबकि पुलिस के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि लाइब्रेरी में मुताला करने वाले तलबा को उन्होंने आखिर क्यों मारा और पीटा था। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 15 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। एलजेपी की तरफ से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक राजीव कुमार शर्मा सदर बाजार से, अनिल कुमार गुप्ता मुस्तफा आबाद से, महेश दुबे मोतीनगर से, सुनील तन्नूर देवली से और अमरीश कुमार नरेला से, पूनम राणा मधीपुरा से और अजीत कुमार कराड़ी से, कमलदेव राय त्रिनगर, शिवेंद्र मिश्रा वजीरपुर, सुमित्रा पासवान मटिया महल, अरविंद कुमार झा संगम विहार और राम कुमार लांबा नचफगढ़, रतन कुमार शर्मा उत्तम नगर और नमे को लक्ष्मी नगर से मैदान में उतारा गया है। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में बर्फानी तूदे गिरने के 3 अलग अलग वाकयात में 5 फौजी एहलकारों समेत कम से कम 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बर्फानी तूदे गिरने के वाकयात वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के सोनामर्ग और शिमाली जिला कुपवारा के मढ़हल और नौगाम सेक्टरों में पेश आए हैं। बता दें कि वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में इतवार और पीर को शदीद बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में इन इलाकों में मुतअद्दिद जगहों पर बर्फानी तूदे गिरे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कौमी शहरी तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में होने वाले एहतजाज में पुलिस फायरिंग में हलाक होने वालों की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए लोकतांत्रिक जनता दल यूथ के कौमी सदर सलीम मद्दूर ने इल्जाम लगाया है कि मनसूबाबंद कत्ल था और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक और खबर नई दिल्ली से। बीजेपी ने अपने जिन वज़रा और अराकीन असेंबली को शहरी तरमीमी कानून सीएए और कौमी शहरी रजिस्टर एनआरसी के बारे में बेदारी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें खुद सीएए और एनआरसी के बारे में तफसीलात मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गुज़िश्ता दिन जो कुछ देखने को मिला, इससे तो कुछ ऐसा ही अंदाजा होता है, क्योंकि लोगों को सीएए और एनआरसी के बारे में समझाने जब वजीर ज़राअत श्री राम चौहान पहुंचे तो वहां कुछ नामनिगार भी मौजूद थे। उन नामनिगारों ने जब उनसे सीएए का मतलब पूछा तो बगले झांकते हुए नजर आए। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान यूक्रेन के तैयारा को मार गिराए जाने की शफ़ाफ़ और मुकम्मल जांच पड़ताल को यकीनी बनाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डोजार्क ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। स्टीफन डोजार्क ने कहा, हमने इस बात का भी नोटिस लिया है जिसमें ईरान की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि यूक्रेन के तैयारे को गलती से मार गिराया गया था। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के मशरिकी इलाके जाजान के जुनूब मगरिब में वाक़ असरवाद पहाड़ी सिलसिले को न सिर्फ ज़रई एतबार से ज़रख़ेज़ इलाका समझा जाता है, बल्कि इसमें बड़ी तादाद में लोग शहद की मक्खियाँ पालते और उनसे शहद हासिल करते हैं। यही वजह है कि इस इलाके को अल आयदाबी गवर्नरी की जाजान के गवर्नर ने शहद का दाल हुकूमत करार दिया है। सऊदी अरब में 5वें सालाना शहद मेले में रवां साल अल आयदाबी गवर्नरी से 50 अफराद ने अपने यहाँ तैयार करदा शहद की नुमाइश की थी। अब खबर तुर्की से। तुर्की और रूस की अपील पर लीबिया में फायरबंदी के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में लीबिया कौमी मुफाहमती हुकूमत की सदारती कौंसिल के सरबराह फैज अस-सिराज के साथ मुलाकात की है। बंद कमरे के मुज़ाकरात दोलमा हाचे ऑफिस में हुए और तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहे। अब खबर इराक से। इराक के शिमाली इलाके हफ्तन में एक तुर्क फौजी और एक मुहाफिज शहीद हो गया है। तुर्की वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक हफ्तन में तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से जारी ऑपरेशनों के दौरान दहशतगर्दों के साथ झड़प में एक फौजी और एक मुहाफिज शहीद हो गया। अब खबर इराक से। इराकी इंतजामिया ने कहा है कि असेंबली मुल्क से अमरीकी फोर्सेस के इनखला के फैसले को कलअदम करार नहीं देगी। इराक वज़ारत उज़्मा के दफ्तर के प्रेस तर्जुमान विलियम वर्दे ने कहा है कि हुकूमत मुल्क से अमरीकी और दीगर गैर मुल्की फोर्सेस को निकालने के फैसले से पीछे नहीं हटेगी।
वर्दी ने इराकी हुकूमत के दाइश के खिलाफ जद्दोजहद के लिए अमरीकी फौजों के मुल्क में क़याम से मुतालिक अमरीका से नई समझौते की तरदीद की है और कहा है कि इराक इंतजामिया ने अमरीका से ऐसा कोई समझौता नहीं किया। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हफ्तर लीबिया में तरफेन के माबैन झड़पों का खात्मा करने वाले फायरबंदी के मतन पर दस्तखत किए बगैर रूस से फरार हो गया है। सदर तुर्की ने अपनी सियासी जमात आख पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान फायरबंदी मतन पर दस्तखत किए बगैर मॉस्को से राह फरार इख्तियार करने वाले बागी हफ्तर के खिलाफ रद्दअमल का मुजाहिरा किया और कहा कि अगर तुर्की मुदाखलत ना करता तो आज बागी हफ्तर पूरे मुल्क पर कब्जा जमा लेता और लीबियाई अवाम मजालिम के पंजे में फंस जाते। फायरबंदी के मामले को तहरीरी शक्ल देने के जेर मकसद कल मॉस्को में होने वाले मुज़ाकरात में तराबलस हुकूमत ने मुसालहती मौक़िफ़ का मुजाहरा किया है। इसके बावजूद बागी हफ्तर ने फायरबंदी मुआहदे पर दस्तखत करने से गुरेज किया। उसने पहले हामी भरी, फिर अपना इरादा बदलते हुए लीबिया की राह ले ली। हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, अब के बाद की जिम्मेदारी रूसी सदर उनकी टीम पर आयद होती है। हमने कभी भी अपने वादों से मुनकिर नहीं हुए। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान उन तमाम लोगों को इस बात की सजा देगा जो यूक्रेन के मुसाफिर बरदार तैयारे को मार गिराने के हादसे के जिम्मेदार हैं। टेलीविजन पर नशर होने वाले अपने खिताब में रूहानी ने मजीद कहा कि एक नाकाबिल माफी गलती है और ये कि सिर्फ एक शख्स ही इस तैयारे को गिराने का जिम्मेदार नहीं हो सकता। रूहानी का कहना था कि ईरानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से अपनी गलती तस्लीम करना एक अच्छा पहला कदम है। मजीद है कि आवाम को यकीन दिलाया जाना चाहिए कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली वजीर खारिजा यसराइल कातस ने कहा है कि लबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को ईरान की पुष्टपनाही और रूपोशी रास नहीं आएगी। कातस ने ट्विटर पर अरबी जबान में दिए गए पैगाम में कहा कि नसरुल्लाह मुसलसल इस्राएली वजीर आजम की तज़हीक और इसराइल पर हमलों की बात करते हैं जो कि उनमें तकब्बुर की झलक दिखाता है। कातस ने मजीद कहा कि अगर नसरुल्लाह ने इसराइल को गीदड़ भपकियां देना जारी रखी तो अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।